Assalamu alaikum. Institute of Southern Punjab, Department of Computer Science. Myself Shanza Awan. Today is the sixth lecture of discrete structures. In this lecture, we will discuss about set theory. आज का लेक्चर हम सेट से स्टार्ट करते हैं. A well-defined collection of distinct objects. अब सेट की डेफिनेशन में हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड मीन डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट रिमेन सेम फॉर ऑल द पीपल. कलेक्शन मीन ग्रुप और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन डिफरेंट पीपल्स और थिंग्स. A collection of things will be a set only if it is well defined. एग्जाम्पल से आपको ये सेट की डेफिनेशन ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डेज़ ऑफ द वीक और ये चेक करते हैं क्या ये सेट है या नहीं. किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए क्या वो सेट है या नहीं, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उसकी डेफिनेशन में हैं उसको देखेंगे, एक वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. अगर तो वो हमारे पास वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी है तो वो सेट होगा, अदरवाइज नहीं. अब डेज ऑफ द वीक कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यस, इसमें सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है. अब क्या ये वेल डिफाइंड है? यस, इट इज़ वेल डिफाइंड. क्योंकि अगर आज फ्राइडे है तो सब के लिए फ्राइडे है. ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए आज फ्राइडे है और कुछ लोगों के लिए आज संडे है और कुछ लोगों के लिए आज मंडे है. तो इसका मतलब है डेज ऑफ द वीक क्या है? वेल डिफाइंड है. कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं. तो ये हमारे पास सेट है. अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब जैसे ये देखें, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये वेल डिफाइंड भी हैं क्योंकि अगर आज फ्राइडे है तो सबके लिए फ्राइडे है. अगली एग्जांपल से और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट पाकिस्तानी एक्ट्रेस. अब ये चेक करते हैं क्या ये सेट है या नहीं. सबसे पहले तो देखते हैं कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. यस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ये देखें सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं. इज इट वेल डिफाइंड? नो, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड क्योंकि मेरी नज़र में सज्जल, आयज़ा, हानिया हैं बेस्ट पाकिस्तानी एक्ट्रेस. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है आपकी नज़र में सोनिया, मावरा और मिनाल हो. और अगर मैं किसी और से पूछूं तो हो सकता है उनकी नज़र में हीरा, माहिरा और ईमान हो. तो ये देखें यहाँ वेरिएशन है सारी. तो जबकि हमें वेल डिफाइंड ये कहता है डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये वेरी नहीं करना चाहिए. इट रिमेन सेम फॉर ऑल द पीपल. तो ये हमारे पास देखें ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि सबकी चॉइसेस डिफरेंट हैं. तो कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट पाकिस्तानी एक्ट्रेस इज नॉट अ सेट. आई होप आपको सेट अंडरस्टैंड हो गया होगा, सेट की डेफिनेशन. द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स. सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A, B, C, X, Y, Z, etc. नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. तो 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की. एक होती है टेबुलर फॉर्म, सेकंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, थर्ड सेट बिल्डर नोटेशन. अब टेबुलर फॉर्म को देखते हैं. वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज विद इन द ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. अब देखें सेपरेट किया हुआ कॉमा से और कर्ली ब्रेसेस में हमने इसको इंक्लोज कर दिया है. अब आपको स्क्रीन पे देखें ये इसकी एग्जांपल वाज़ेह दिखाई दे रही है. अब इसमें A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये क्या है? इज द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. B क्या है हमारे पास? AEIOU इज द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. यानी कि इस चीज़ को हम जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म है उसमें उसको यूँ लिखेंगे. अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसी एग्जाम्पल सेम ही लेंगे. अब देखते हैं कि उसमें किस तरीके से इसको लिखते हैं इस चीज़ को. वी स्टेट द एलिमेंट ऑफ सेट इन वर्ड्स. डिस्क्रिप्टिव जैसे नाम से ज़ाहिर है, डिस्क्राइब जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं. तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एंड B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स.
अब सेट बिल्डर में भी इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस तरीके से लिखी जाएगी। सेट बिल्डर we write the common characteristic in symbolic form shared by all the elements of the set. For example, x such that x belong to natural number and x less than or equal to 5, and b is equal to x such that x is the vowel of English alphabet. अब देखें इस चीज़ को उन्होंने सेट बिल्डर में इस तरीके से लिखा है। सेट ऑफ नंबर्स, अब यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनको एंड से डिनोट करते हैं और ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं और ये 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को E से डिनोट किया जाता है और ये 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स को O से डिनोट किया जाता है और ये हमारे पास होते हैं +-1 +-3 एंड +-5 एंड सो ऑन। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम P से डिनोट करते हैं 2 3 5। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। अब इसमें देखें ये सारे के सारे नंबर अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो रहे। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं और ये P और Q की फॉर्म में होते हैं और इस पर कंडीशन ये होती है कि P और Q Z से बिलोंग करने चाहिए, यानी कि इस सेट ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेट ऑफ इरेशनल नंबर को Q डैश से बिलोंग करते हैं और जो हमारे पास रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और इरेशनल नंबर की यूनियन होती है, यूनियन होता है सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। तो सेट की जो टाइप्स में पहली है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, इक्वल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये सबसेट के आगे 2 टाइप्स हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। पावर सेट, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट एंड यूनिवर्सल सेट। अब 1 बाय 1 इसको हम इसकी डेफिनेशन एग्जांपल देखते हैं। Finite set. A set is said to be finite if it contains finite number of elements. For example, A is equal to 1 2 3 4 5, the set of days in a week. ये finite है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। Infinite set. A set is said to be infinite if it contains infinite number of elements. For example, A is equal to 1 2 3 4 5 and so on. देखें ये infinite तक जा रहा है। And B is equal to 0 +-1 +-2 and so on. Singleton set में हमारे पास सिंगल एलिमेंट होता है। A set which contains only one element is called a singleton set. अब ये देखें A is equal to 2, सिंगल एलिमेंट है, x such that n x belong to natural number and 4 less than x less than 6. अब 4 और 6 के दरमियान में जो नेचुरल नंबर आता है ओनली 5 आता है, तो एक आया ना हमारे पास ये सिंगलटन सेट की एग्जांपल। Null set, a set which contains no element is called a null set or an empty set and it is denoted by Greek letter phi or empty, ये जो curly braces है। इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल है the set of all squares whose the set of all integers whose square is 7। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट। 2 सेट A and B are equal if and only if every element of A in B and every element of B in A, and it is denoted by A is equal to B। यानी कि A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद होने चाहिए और B के तमाम एलिमेंट A में मौजूद हों तो हम A को B के इक्वल कहेंगे। सिम्बॉलिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A इज इक्वल टू B इफ़ एंड ओनली इफ अगर A सबसेट B का होगा और B सबसेट A का होगा। और इसमें देखें 1 2 3 6 है, B में 3 1 6। अब इसमें देखें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ये देखें 1 है, ये देखें ये 2 भी है, इसमें 3 भी है, 6 है, तो इसको हम इक्वल सेट कहेंगे। इक्वलेंट सेट और इक्वल सेट में फ़र्क है। 2 सेट्स A एंड B आर इक्वल, ये बाय मिस्टेक की लाइन लिखी गई है, ये नहीं आएगी, यहाँ से स्टार्ट है इसकी डेफिनेशन।
Two set A and B are equivalent set if and only if there exists one-to-one correspondence between the elements. The symbol wave is used to denote equivalent set. ये हमारे पास एक वेव का सिंबल यूज़ किया हो गया इक्विवेलेंट सेट के लिए। अब इसकी देखें, एक सेट में मेरे पास है अली, आमिर, असद, बी में है नूर, बिलाल एंड उमैर। तो अगर इनके दरमियान में 6 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश होंगी ए और बी के दरमियान में ना, कि पहले आ जाएगा अली, आमिर, असद, ठीक है, ए सेट और ये बी सेट है, इसमें इस तरीके से होंगी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। आगे सबसेट हमारे पास आता है A. If A and B are two sets, then A is called a subset of B if every element of A is also an element of B. A को हम B का सबसेट कहेंगे अगर A का हर एलिमेंट B में मौजूद होगा। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, A is a subset of B if X belong to A, then X belong to B. When A is a subset of B, then B is called the superset of A. When A is not a subset of B, then there exists at least one X belong to A such that X belong to B. अगर A B का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब है A में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो B का एलिमेंट नहीं है। Every set is the subset of itself. सबसेट की एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखें A में 1 3 5 है, B में 1 2 3 4 5 है और C में है 1 2 3 4। A B का सबसेट है। क्यों A B का सबसेट है? क्योंकि A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हैं। और C सबसेट है B का, क्योंकि C के भी तमाम एलिमेंट B में मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। इसके आगे दो टाइप्स हैं सबसेट की, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर में ये होता है कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो ए में ना हो, तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी if and only if every element of A in B but there is at least one element of B there is not in A and it is denoted by A is a subset of B। अब देखिए यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाई क्योंकि वो कहते हैं कि B में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो A में ना हो। एटलीस्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल में देखें आप 1 3 5, B में है 1 2 3 5। अब देखें 2 वाला एलिमेंट जो है वो A में मौजूद नहीं है, तो A को हम B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट 2 ऑफ B विच इज़ नॉट इन A। इम्प्रॉपर सबसेट ये होता है कि A के तमाम एलिमेंट B में हो और B के तमाम एलिमेंट A में हो। तो इक्वालिटी वाली कंडीशन आ जाती है। इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड A इज इक्वल टू B देन वी से दैट A इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और एग्जांपल में देखें 1 3 5 5 1 3 है, तो A और B इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर बिकॉज A इज इक्वल टू B। अगला हमारा पावर सेट है। पावर सेट हमारे पास क्या होता है कि ऑल पॉसिबल सबसेट, कोई हमारे पास एक सेट है तो उसके जितने पॉसिबल सबसेट बनते हैं वो उसका पावर सेट होता है। द पावर सेट ऑफ ए सेट A डिनोटेड बाय P ऑफ A इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ A। एग्जाम्पल में मैंने एक सेट लिया है जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 2। इसके प्रॉपर अगर सेट बनाएं, पावर सेट इसका बनाएं, तो पावर सेट इसका बनेगा, एक एम्प्टी बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 1 2 बनेगा। और जो एन ए है वो डिनोट्स करता है द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट ए को, और एन पी ऑफ ए डिनोट करता है नंबर ऑफ डिनोट्स द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। और इन जनरल एन ऑफ ए हमारे पास n है और एन पी ऑफ ए हमारे पास 2 है, 2 की पावर n है। यहाँ बाय मिस्टेक n नहीं लिखा हुआ तो यहाँ क्या आना है n। ये फार्मूला होता है 2 की पावर n। अब n जितने हों, n इसमें 2 हैं तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। तो देखें ये n इसमें 4 आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट ये होता है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं तो एट लीस्ट उनमें एक एलिमेंट ज़रूर कॉमन हो। एट लीस्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन
कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर कॉमन हो, देन वो ओवरलैप होते हैं. टू सेट दैट हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट. फॉर एग्जांपल ए में हमारे पास 1 to 6 है, बी में 6, 12, 42 है, तो ये 6 ओवरलैप है, कॉमन इनका एलिमेंट है, तो ये ओवरलैपिंग सेट हो गया, सेट्स हो गए. डिसजॉइंट वो होते हैं कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो. तो टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ दे डोंट हैव इवन वन एलिमेंट इन कॉमन, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो. फॉर एग्जाम्पल ए में 1 to 6 है, बी में 7, 9, 14 है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, देयर इज नॉट सिंगल कॉमन एलिमेंट, हेंस दिस सेट आर डिसजॉइंट सेट. यहाँ बाय मिस्टेक ओवरलैपिंग लिखा गया है, यहाँ आएगा डिसजॉइंट सेट. नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट बिगेस्ट सेट होता है तमाम सेट का. यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट ऑफ ऑल सेट. तो ये देखते हैं, any set which is a superset of all the set under consideration is called a universal set. The universal set is usually denoted by U. एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2, 4, 6 है और बी में 1, 3, 5 है, तो इनका जो यूनिवर्सल सेट है वो बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि देखें ए बी इसी में से है और बी भी इसी यू में से यूनिवर्सल सेट. ये तो थे स्ट्रीट मैथमेटिक्स सेट, उसकी टाइप्स और बेसिक नोटेशन को डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हम वेन डायग्राम और सेट ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे. Venn diagram. A Venn diagram is a graphical representation of the set by regions in the plane. The universal set is denoted by the interior of a rectangle. ये हमारे पास U है, interior of the rectangle. And the other set are represented by this plane within the rectangle. ये हमारे पास sets को शो करना है. Set operations: union of two sets, intersection of two sets, disjoint sets, overlapping sets, complement of a set, difference of two sets. Union of two sets. The union of two sets A and B is the set of all elements which belong to A or B, and it is denoted by A union B. Symbolically, A union B is equal to x such that x belong to A or x belong to B. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. A is equal to ACEG, ACEG. B is equal to DEFG, EG and FG. फिर इनकी यूनियन लेंगे ABCDEFG, तो ये सारा एरिया शेड हो जाएगा इसमें. रिमार्क: A union B is equal to B union A. A is a subset of A union B and B is a subset of A union B. Intersection of two sets. The intersection of two sets A and B is the set of all elements which belong to both A and B, and it is denoted by A intersection B. Symbolically, A intersection B is equal to x such that x belong to A and x belong to B. Example: let A is equal to ACEG and B is equal to DEFG. और जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा E और G, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ E और G कॉमन है. अब इसी चीज़ को हम वेन डायग्राम से देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को. अब हमारे पास A में होगा यहाँ A और C, इधर होगा EG, और B का इधर E और G इधर होगा और D और F इधर होगा. तो इनका जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो ये बनेगा, शेडेड एरिया. रिमार्क: A intersection B is equal to B intersection A. A intersection B is a subset of A and A intersection B is the subset of B. If A intersection B is equal to 5, then A and B are called disjoint sets. Disjoint sets. If the intersection of two sets is an empty set, then the set are said to be disjoint sets. Example: A is equal to ACDE, B is equal to FGHI. इनमें कोई भी
कॉमन एलिमेंट हमारे पास ए और बी का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सारे मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो खाली आएगा। अब इसी चीज़ को अगर वेन डायग्राम से देखें तो इस ए में कुछ, ए और बी में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, सो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास 5 है। ओवरलैपिंग सेट्स, if the intersection of two sets is non-empty but neither is a subset of other, the set are called the overlapping set. एग्जाम्पल हमारे पास है A, C, D, E and B is equal to D, E, F, G, H. A and B are overlapping. तो इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास है ये D और E ये ओवरलैप हो रहे हैं, ये सेट A है, ये सेट B है, इन दोनों में ये D और E है, ये ओवरलैप हो रहे हैं। Complement of a set. The complement of A denoted by A dash or AC relative to the universal set U is a set of all elements of U which don't belong to A. अगर हम फॉर एग्जाम्पल A का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो U में से A के एलिमेंट को हम माइनस कर देते हैं। Symbolically, A complement is equal to X such that X belong to U and X not belong to A. Example, U हमारे पास है A B C D E F G H, A है A C E G। जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो A C E G को इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी आ जाएगा B D F। वैन डायग्राम फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इसी का अगर हम वैन डायग्राम लें तो ये देखें, A वाला हिस्सा हम निकाल के बाकी सारा हमने हिस्सा जो शेड कर दिया है और ये शेडेड एरिया A कॉम्प्लीमेंट लाता है इस एग्जाम्पल में। रिमार्क, A complement is equal to U minus A intersection A complement is equal to phi, A union A complement is equal to U. Difference of two sets. The difference of two sets A and B is denoted by A minus B. Consists of all the elements which belong to A but not belong to B. The difference of two sets B and A is denoted by B minus A, consists of all the elements which belong to B but don't belong to A. Symbolically, A minus B is equal to X such that X belong to A and X not belong to B. B minus A is equal to X such that X belong to B and X not belong to A. अब इसकी एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि A is equal to A C E G, B is equal to D E F G. A माइनस B यानी कि A में से आप B को वाले एलिमेंट्स हटा दें तो बाकी सिर्फ A और C रह जाएगा। तब B माइनस A में से B में से A को यानी कि A के जो एलिमेंट हैं वो हटा दें आप, तो आपके पास रह जाएगा D और F। और इसी चीज़ को अगर मैं वेन डायग्राम से इस एग्जाम्पल A माइनस B को शो करवाऊँ तो ये इस तरह बनेगा, इसमें से B वाला हिस्सा सारा निकल जाएगा, A माइनस B ये वाला शेडेड एरिया हो जाएगा। A minus B is not equal to B minus A, which is a set difference is not commutative. A minus B is a subset of A minus B, comma A intersection B and B minus A are. लास्ट लेक्चर में हमने सेट ऑपरेशंस और वेन डायग्राम को डिस्कस किया था। आज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज, यूज ए वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। नंबर 1, A intersection B into intersection C complement. Second, A complement union B union C. Third, A minus B intersection C. Fourth, A intersection B complement union C complement. अब ये देखें, ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है जिसमें हमने A, B और C को रखा हुआ है। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है। अब इस A में हमारे पास हैं 1, 2, 4, 5। B में हमारे पास हैं एलिमेंट्स 2, 3, 5, 6 और C में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7, जैसा कि आपको ये वेन डायग्राम में शो हो रहा है। और ये हमारे पास यहाँ 8 है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं।
पहली जो डायग्राम हम बनाएंगे वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की। सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो कॉमन आएगा पार्ट वो आएगा ये वाला 2 और 5। जब उसका इंटरसेक्शन आप लेंगे सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, अब ये तो सारा सी है, ठीक है। अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इस सी के अलावा बाकी सारा बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा। अब उस बाहर वाले पोर्शन का और इन दो का जो इंटरसेक्शन बनेगा वो ओनली 2 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे तो इस ए को हटा के बाकी सारा एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है। अब बी यूनियन सी लेंगे तो ये दो पूरे बी और सी आ जाएगा। लेकिन जब आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ बी यूनियन सी लेंगे, उनका यूनियन लेंगे, तो ये दो और ये सारा पोर्शन यानी कि इस 1 को छोड़ के बाकी सारा एरिया शेड हो जाएगा। इसी तरह थर्ड वन है हमारे पास ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ए में से बी को माइनस कर दें तो ए जो है उसमें से अगर बी पूरा का पूरा चला जाए तो आपके पास 1 और 4 ओनली रह जाएगा। अब जब उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो सी में तो आपके पास अगर उसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ओनली 4 रह जाएगा। इसी तरह 4 देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी के अलावा बाकी सारा उसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लेंगे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, ये 1 और 4 आएगा उसमें, ठीक है। फिर जब उसका यूनियन लेंगे सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट यानी कि सी के अलावा सारा एरिया शेड होगा। तो फिर जब आप इसका यूनियन लेने लगेंगे तो सी के 5, 6, 7 के अलावा बाकी सारा एरिया शेड होगा उससे। यहाँ एक असाइनमेंट मैं आपको साइन कर रही हूँ, ये आप लोगों ने करनी है। प्रूविंग सेट आइडेंटिटीज बाय वेन डायग्राम, प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग द वेन डायग्राम। ये 3 आपके पास हैं, इनकी आपने प्रूव करना है आइडेंटिटीज को बाय वेन डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है सेट आइडेंटिटीज क्या होते हैं। Let A, B, C be subset of the universal set U. Idempotent laws. A union B is equal to A. A union A is equal to A, and A intersection A is equal to A. Commutative law. A union B is equal to B union A, and A intersection B is equal to B intersection A. Associative law. A union B union C is equal to A union B union C. And A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. Distributive law. A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. Identity law. A union phi is equal to A intersection phi is equal to A union U is equal to U, and A intersection U is equal to A. Complement law. A union A complement is equal to U. A intersection A complement is equal to phi. U complement is equal to phi, and phi complement is equal to U. Double complement law. A complement का complement लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। De Morgan's law. A union B का whole complement is equal to A complement intersection B complement, and A intersection का whole complement is equal to A complement union B complement. Alternative representation for the set difference A minus B is equal to A intersection B complement. Subset laws. A union B is a subset of C if and only if A is a subset of C and B is a subset of C. Second क्या है इसका, C is a subset of A intersection B if and only if C is a subset of A and C is a subset of B. Absorption law. A union B is equal to A and A intersection A union B is equal to A. ये हमारे पास absorption law था। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एग्जांपल है जिसमें मैं डी मॉर्गन लॉ जो 8 वाला लॉ है इसको प्रूव करके आपको दिखाऊंगी। इसके सारे जितनी आइडेंटिटीज हैं आप इनको प्रूव कर सकती हैं, वैसे भी प्रूव कर सकती हैं और वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल
प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका प्रूफ करते हैं। हम इस चीज़ को देंगे, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से हम एक एलिमेंट लेते हैं x बिलोंग टू ए यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब है अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से एलिमेंट लिया गया है तो वो ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है x जो है वो a को भी बिलोंग नहीं करेगा और x b को भी बिलोंग नहीं करेगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ लॉजिक। जो x है वो a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा और x b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। But x is an arbitrary element of A union B complement, so we have proved that A union B का whole complement is a subset of A complement intersection B complement। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। कन्वर्सली में हम अब जो हमारे पास ये वाली साइड है राइट हैंड साइड, इसमें से एक एलिमेंट ले रहे हैं y belong to A intersection A complement intersection B complement, y belong to A complement and y belong to B complement। y A complement से है और y B complement को भी बिलोंग करता है, लेकिन y A को भी बिलोंग नहीं करेगा और y B को भी बिलोंग नहीं करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर A B को बिलोंग नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इसकी यूनियन में भी को भी बिलोंग नहीं करेगा बाय डी मॉर्गन लॉ ऑफ लॉजिक्स। तो इसका मतलब है y बिलोंग करेगा A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को, डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। बट y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास आ जाएगा A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, विच इज द डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है।